नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। गुड न्यूज, शिमला के कुपवी में प्यारी बहनों को हर महीने मिलेंगे 1500। सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के कुपवी दौरे के दौरान अधिकारियों को इस क्षेत्र की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह देने का रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं की अतिरिक्त अन्य सभी महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाने की कवायद शुरू हो गई है। हिमाचल के कई जिले शीतलहर की चपेट में, 4 दिनों के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक अगले 6 दिनों तक निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर चलने के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना, हमीरपुर, मंडी, सुंदरनगर में शीतलहर दर्ज की गई। विभाग ने 19 से 22 दिसंबर के दौरान बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा, कांगड़ा व मंडी जिले के कुछ इलाकों में तेज शीतलहर चलने का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल भवन कुर्क करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इसमें सरकार ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी। सरकार ने उन अधिकारियों का पता लगाने के लिए जांच को अतिरिक्त समय मांगा जिनकी वजह से हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए की अपफ्रंट मनी जमा नहीं कराई गई। ये केस न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत में लगा। अब ये मामला 3 जनवरी को सुना जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल भवन दिल्ली को कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। बजट को लेकर प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी तक मांगे जनता से सुझाव। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट बनाने की तैयारियों में जुट गई है। सभी विभाग अपने अपने स्तर पर बजट को तैयार कर रहे हैं। राज्य की आय बढ़ाने व बजट को आकर्षक बनाने के लिए सरकार आगामी बजट में किसानों, आम लोगों व कारोबारियों सहित अन्यों के बेहतरीन सुझाव को शामिल करेगी। इसके लिए सरकार ने बजट को लेकर सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 31 जनवरी 2025 तक दिए जा सकते हैं। राज्य में बजट सत्र अगले वर्ष फरवरी माह में शुरू होगा और ये सुक्खू सरकार का तीसरा बजट होगा। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर शिफ्ट हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा कहीं भी देख सकेंगे कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा तपोवन ई विधान प्रणाली को छोड़कर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर शिफ्ट हो गई। बुधवार को शीत सत्र के पहले दिन विधानसभा सदन में अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने नई प्रणाली का शुभारंभ किया। अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदन की कार्यवाही, कार्य प्रणाली तथा क्रियाकलापों को राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकेगा। नेवा की स्थापना के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने 8.13 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। हिमाचल लद्दाख में सीमा विवाद, दिल्ली बुलाए गए अधिकारी, गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। हिमाचल और लद्दाख के बीच चल रहे सीमा विवाद का फैसला अब दिल्ली में होगा। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की ओर से मौके का मुआयना करने के बाद अब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। पहले ये बैठक 4 दिसंबर को होनी तय थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री की व्यस्तता के चलते ये बैठक टाली गई। अब ये बैठक जनवरी के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। हिमाचल जहां शिंकुला दर्रा तक अपना हक जता रहा है, वहीं लद्दाख शिंकुला टॉप से करीब 15 किलोमीटर नीचे हिमाचल की जमीन जांस्कर समुद्रों तक अपना एरिया होने की बात कर रहा है। नौणी विश्वविद्यालय ने फसल प्रबंधन के लिए जारी की एडवाइजरी, किसानों के लिए खास सुझाव। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने राज्य में चल रहे शुष्क मौसम में फसल प्रबंधन के लिए किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की। राज्य में पिछले 2.5 महीने से सामान्य से 97% कम बारिश हुई। सोलन जिले में अक्टूबर और नवंबर में काफी कम बारिश हुई। परिणाम स्वरूप मिट्टी में नमी की कमी से कृषि गतिविधियां प्रभावित हो गईं। रबी मौसम के लिए पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, प्याज, लहसुन और अन्य रूट फसलें शामिल हैं। इन फसलों के विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान पर्याप्त मृदा की नमी की आवश्यकता होती है। वर्षा की कमी इन फसलों की पैदावार को प्रभावित करती है।
जेबीटी के 187 पदों की काउंसलिंग 7 जनवरी को राव मापा छोटा शिमला में होगी। जेबीटी अध्यापकों की 187 पदों के लिए काउंसलिंग 7 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला में आयोजित होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना सोमलाल धीमान ने बताया कि ऊना जिले से दिव्यांग श्रेणी से संबंध और कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक जेबीटी पदों की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्रों सहित अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ निर्धारित काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की टाइमलाइन खत्म, इस कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रोजेक्ट्स। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को तय सर्वे की टाइमलाइन खत्म हो गई। केंद्र सरकार ने नवंबर महीने में सभी राज्यों को सर्वे पूरा कर इसकी रिपोर्ट केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक हिमाचल को कोई नई गाइडलाइन नहीं मिली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जनजातीय इलाकों को पहली बार सड़क से जोड़ने की तैयारी इस परियोजना में की है। राज्यों को सड़क से वंचित गांवों की ग्राम सड़क सर्वे ऐप से डिजिटल मैपिंग करनी थी। हिमाचल में पीडब्ल्यूडी ने सर्वे की प्रक्रिया को सबसे पहले शुरू किया था और ज्यादातर हिस्से में सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय से गाइडलाइन न आने की वजह से अब प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जोरावर मैदान में भाजपा की जन आक्रोश रैली, कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन जोरावर मैदान में दोपहर को आयोजित जन आक्रोश रैली के दौरान भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की से माहौल तनावपूर्ण हो गया। रैली के बाद भाजपा नेताओं के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के घेराव के लिए दूध और गोबर लेकर निकलने का प्रयास किया। जोरावर मैदान के साथ ही पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को हटाकर जैसे ही भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास किया तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। हमीरपुर में वर्धमान ग्रुप की कंपनी के साक्षात्कार 27 को होंगे, मिलेगा इतना वेतन। बद्दी स्थित वर्धमान टेक्सटाइल की इकाई औरो टेक्सटाइल में वीवर, फैब्रिक चेकर, रिवाइंडर और साइजर के 100 पदों को भरने के लिए 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 18 से 26 वर्ष तक के 10वीं या 12वीं पास युवा पात्र होंगे। चयनित युवाओं को अप्रेंटिसशिप के दौरान 12,000 रुपए मासिक वेतन और आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। 4 माह के बाद उन्हें 13,064 रुपए मासिक वेतन व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। मुकेश अग्निहोत्री बोले, बीजेपी की रणनीति गड़बड़ाई, जन आक्रोश रैली को लेकर भी कसा तंज। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जन आक्रोश रैली को लेकर भाजपा पर तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा की रणनीति गड़बड़ा गई है। भाजपा सदन में काम रोको प्रस्ताव लेकर आई थी। भाजपा ने सोचा था कि सरकार इसको रिजेक्ट कर देगी और हम नारे लगाते हुए बाहर चले जाएंगे। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बस में चिट्टा सप्लाई करने जा रहे पंजाब के 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। थाना सदर पुलिस ने गश्त के दौरान एक निजी लग्जरी बस में सवार पंजाब के 2 तस्करों से 45.28 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जानकारी के मुताबिक सदर थाना पुलिस के द्वारा बुधवार किरतपुर नया चौक 4 लेन पर मंडी भराड़ी के पास नाका लगाया गया था। ऊना हॉस्पिटल में महिला की मौत पर हुआ हंगामा। हिमाचल के ऊना जिले में एक निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने बताया कि पहले महिला सरकारी हॉस्पिटल में गई थी, मगर वहां किसी महिला डॉक्टर ने उसे निजी हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।